भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे देश की नींव को मजबूती प्रदान करता है और हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। संविधान न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बल्कि यह हमारे देश की विविधता और एकता को भी दर्शाता है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और शासन के सिद्धांतों को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय हर भारतीय नागरिक के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही संविधान हमें हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय शासन प्रणाली की जटिलता और उसकी कार्य प्रणाली को भी संविधान में विस्तार से समझाया गया है। यह दस्तावेज हमारे लोकतंत्र की नींव है, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा करता है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि यह हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। न्याय की मूर्ति, जो हमारे न्याय प्रणाली का प्रतीक है, यह दर्शाती है कि कानून के सामने सभी समान हैं। भारतीय नागरिकों की समानता का यह सिद्धांत हमारे समाज को एकजुट रखता है और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो हमारी विविधता और जटिलता को दर्शाता है। भारतीय समाज की विविधता, जिसमें विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म शामिल हैं, संविधान में पूरी तरह से समाहित है। यह दस्तावेज हमारे देश की जटिलता को समझने और उसे एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। भारतीय सांस्कृतिक समारोह, जो हमारी विविधता का प्रतीक हैं, संविधान की इस विशेषता को और भी स्पष्ट करते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस ऐतिहासिक दिन ने हमारे देश को एक नई पहचान दी और हमें एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। तिरंगा झंडा, जो हमारे देश की स्वतंत्रता और गर्व का प्रतीक है, इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। भारतीय गणराज्य की घोषणा ने हमें एक नई दिशा दी और हमारे भविष्य को सुरक्षित किया। यह सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। संविधान की प्रस्तावना, जो इसके मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, हमारे राष्ट्र के आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है। भारतीय संसद भवन, जो हमारे लोकतंत्र का केंद्र है, संविधान की इस विशेषता को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। राष्ट्र के प्रतीक, जो हमारे गौरव और सम्मान का प्रतीक है, संविधान की इस विशेषता को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और मूल्यों को समाहित करता है। स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, संविधान में पूरी तरह से समाहित है। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, संविधान के इन आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक हैं। स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो हमारे देश की स्वतंत्रता की कहानी को बयां करती हैं, संविधान की इस विशेषता को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। संविधान की प्रस्तावना, जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है, भारत के लोगों की आकांक्षाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। प्रस्तावना में वर्णित आदर्श, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, हमारे राष्ट्र के मूल सिद्धांत हैं। भारतीय जनता, जो हमारे देश की असली ताकत है, संविधान की इस विशेषता को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। संविधान सभा में प्रस्तावना पढ़ते हुए यह दृश्य हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश शासन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए, तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश काल में कई कानून और अधिनियम पारित हुए, जिन्होंने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इन कानूनों में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत सरकार अधिनियम शामिल थे। इन अधिनियमों ने प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया और भारतीय समाज में नए नियम और कानून लागू किए। 1857 का विद्रोह भारत में राष्ट्रवाद की भावना के उदय का प्रतीक था। इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है।
इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 और मुस्लिम लीग 1906 जैसे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जिन्होंने भारत में स्वशासन की मांग को मजबूत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता की आवाज को बुलंद किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन किए। मुस्लिम लीग ने भी अपने समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग को और भी मजबूत किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और अंततः स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। स्वतंत्रता के इस दिन को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। भारतीय तिरंगा लहराया गया और हर कोने में खुशी की लहर दौड़ गई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत के भविष्य को आकार देने के लिए एक नया अध्याय खोला। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाए और अपने संविधान का निर्माण किया। यह स्वतंत्रता की यात्रा भारतीय जनता के संघर्ष, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य नए भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। यह सभा भारतीय समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इस सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो स्वतंत्र भारत के सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर सके। इस सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि यह सभा भारत के भविष्य की नींव रखने वाली थी। इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे जो भारत की विविधता का प्रतिबिंब थे। इस सभा ने भारतीय समाज के हर वर्ग की आवाज को सुना और उसे संविधान में शामिल किया। इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे जो भारत की विविधता का प्रतिबिंब थे। यह सभा भारतीय समाज के हर वर्ग की आवाज को सुनने और उसे संविधान में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस सभा ने लगभग 3 वर्षों तक अथक परिश्रम किया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया। इस दौरान सभा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया और एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत की विविधता और एकता को प्रतिबिंबित करता है। इस सभा ने लगभग 3 वर्षों तक अथक परिश्रम किया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया। इस दौरान सभा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया और एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत की विविधता और एकता को प्रतिबिंबित करता है। संविधान सभा के सदस्यों ने न केवल कानूनी और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी प्राथमिकता दी। इस प्रकार भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक मार्गदर्शिका भी है, जो भारत के हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है।